75 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज से मंदिर खोल दिए गए। मंदिर खुलने के बाद भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। मंदिरों में सरकार के नियमों का लगातार पालन कराया जा रहा है। भक्तों को सैनिटाइजेशन के बाद ही भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है, गाजियाबाद की तस्वीर है। देखिए, मंदिरों को खोलने की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, पूरी व्यवस्था की जा रही थी, मंदिरों को सैनिटाइज किया गया। लेकिन आज सुबह जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, कपाट खुले, गेट खुले, तो भक्तों का तांता लग गया। भक्त पहुंच गए प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिल रही है। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुबह सुबह दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। आज देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त दी गई है, और इस इजाज़त को तभी मंजूरी मिली है जब कुछ शर्तों का पालन किया जाएगा, और शर्तों के साथ ही भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। गोरखपुर में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आज सुबह की शुरुआत मंदिर में प्रभु के दर्शन के साथ की है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी जहां पर मंदिर खुले हैं, वहां पर भी सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। कुछ नियम और शर्तों के साथ मंदिरों को खोलने की इजाज़त दी गई है, जिसकी तैयारी पहले से चल रही थी। और हनुमान के दर्शन करने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ की इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं मंदिर में हनुमान के दर्शन के साथ, क्योंकि आज देश भर में मंदिरों को खोलने की इजाज़त मिल गई है। करीब 75 दिन तक लॉकडाउन के दौरान तमाम धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन अब जैसे ही धार्मिक स्थलों को खोला गया है तो हर आम खास मंदिर में पहुंचकर अपने ईश्वर के दर्शन कर रहा है। और इसमें शामिल हैं योगी आदित्यनाथ भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए। देखिए, उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। लेकिन चाहे मंदिर कोई भी हो, धर्मस्थल कोई भी हो, हर जगह नियम केंद्र सरकार के ज़रूर लागू होंगे। अगर केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन्हें लागू नहीं किया जाता है तो फिर उस धार्मिक स्थल को बंद करना पड़ेगा। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, इसके साथ ही मास्क पहन के जाना है, ग्लव्स आपको लगाना होगा, सैनिटाइजेशन का काम होगा, हैंड सैनिटाइज किया जाएगा आपका, जूता पहनकर आप परिसर के अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसके अलावा घंटी बजाने की भी इजाज़त नहीं होगी। जो घंटा मंदिरों में आप देखते हैं लगे होते हैं, उन घंटों को बजाने की इजाज़त नहीं होगी। कई मंदिरों में तो उन घंटों को उतार कर रख दिया गया है या फिर उनको लॉक कर दिया गया है, ताकि जो भक्त पहुँचे वो उन घंटों को न बजाएं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह गोरखपुर में पूजा अर्चना करते हुए। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ की पूजा की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आज जब देश भर में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त मिली है तो सुबह की शुरुआत उन्होंने गोरखनाथ मंदिर से की है। मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपने देखी। अब वो यहां से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति है कि वो चाहें तो अपने राज्यों में धार्मिक स्थलों को कब तक बंद रखना है, या राज्य के किस इलाके में, किस ज़िले में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और होटल को बंद रखना है, वो निर्णय वो ले सकते हैं।
और उसी तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बैंक्वेट हॉल और होटल्स को नहीं खोलने का फिलहाल फैसला लिया है। लेकिन देश के कई हिस्से जहां पर मंदिर खुले हैं, जहां पर पूजा अर्चना शुरू की गई है, सुबह सुबह भक्त मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की और उसके बाद अब वो आगे अपने दिन के बाकी जो काम है उनके उसके लिए निकल गए हैं। जो प्रस्तावित पहले से काम है उसके लिए वो निकले हैं, लेकिन शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ उन्होंने की है। आज तमाम वो भक्त जो लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि मंदिर के कपाट खुलें, वो दर्शन करने के लिए पहुँचें, गुरुद्वारे खुलें, दर्शन करने के लिए पहुँचें, वो सुबह सुबह आज मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पहुँचे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सभी को नियमों का पालन कराया जा रहा है और नियमों का पालन नहीं करने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। देखिए, लेकिन बहुत संयमित होकर तमाम भक्त दर्शन कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का वो ख्याल रख रहे हैं। मास्क पहने हुए लोग हमें नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ फॉलो किया जाएगा। इसमें क्या विशेष है? विशेष कुछ नहीं है, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो जितने भी श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करने का आदेश दिया गया है। अच्छा, प्रसाद वगैरह के वितरण के बारे में? प्रसाद तो अभी देखिए, अगर दुकान खुल जाता है तो दर्शनार्थी लोग लेकर आएगा तो उसको साधारण रूप से चढ़ा दिया जाएगा। बाकी किसी को भस्म और भभूति ऐसे कुछ नहीं है, नहीं दिया जाएगा। मतलब उसको रख दिया जाएगा वो अपने से, लेकिन बॉडी में कोई टच नहीं करेगा। मतलब आशीर्वाद के तौर पे उसको रख दिया जाएगा, लेकिन बॉडी में कोई टच नहीं करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम योगी धर्मेंद्र नाथ। गोरखनाथ मंदिर के पुजारी की बात आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से भक्तों को दर्शन की इजाज़त दी गई है। लाइन से आना है, दूरी बनाकर रखनी है और प्रसाद अभी फ़िलहाल नहीं दिया जाएगा भक्तों को, ना भस्म भक्तों को दिया जाएगा। किसी के शरीर में किसी को टच करने की इजाज़त नहीं होगी। दूर से ही आप अपने ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, सुबह से जो भक्त पहुंच रहे हैं देश के अलग अलग मंदिरों में, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर में, जहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। अब से कुछ ही मिनट पहले उन्होंने दर्शन किए मंदिर में और उसके बाद वहाँ से वो निकले हैं। लेकिन उसके बाद बाकी जो भक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो भी मंदिर परिसर के अंदर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ तौर पर जो दिशा निर्देश है उसको पालन करने के लिए कहा गया है। अगर दिशा निर्देश का पालन नहीं होता है तो एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जो सुबह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें तमाम भक्त बहुत संयमित होकर और दिशा निर्देश का पालन कर पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कई मंदिरों में हमने देखा कि एक दूर से ही लाइन बनाई गई है, बॉक्स बनाए गए हैं जहां पर भक्तों को खड़े होने की इजाज़त दी गई है। वो एक साथ भीड़ की तरह अंदर नहीं आ सकते हैं, बड़ी संख्या में अंदर नहीं आ सकते हैं। सभी लाइन में आएंगे, सभी लाइन से दर्शन करेंगे और प्रसाद फिलहाल किसी को नहीं दिया जा रहा है मंदिरों में और अभी प्रसाद की दुकानों को भी नहीं खोला गया है। और 3 महीने से हम लोग दर्शन ही नहीं कर पाए हैं, तो मतलब बता ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ये जो सरकार के द्वारा नियम दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, प्रसाद नहीं चढ़ाने का या लेने का, तो इसको क्या कहना चाहेंगे? जी, उन्होंने अगर कहा है, क्योंकि जनता इसको फॉलो नहीं कर पाएगी ना। जैसे अगर कहा जा रहा है कि और प्रसाद सोशल डिस्टेंस, तो काफ़ी लोग तो कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे। तो उनकी सुविधा के लिए कहा जा रहा है प्रसाद। अब जैसे मैंने प्रसाद लिया है तो मैं जहाँ से हमेशा मंदिर है घर पे, वहाँ से प्रसाद जाता है, तो वहाँ से मैंने ये प्रसाद लिया क्योंकि मैं जान रही हूँ अब ये सेफ़ है। वहाँ से हम लोग 2 महीने से प्रसाद ले रहे हैं, तो वहाँ से ले आया। बाकी अगर वो कह रहे हैं तो फॉलो किया ही जाएगा। फॉलो करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक, क्या नाम है? विनीता। आइएगा भाई साहब। तो भक्त भी समझदारी दिखा रहे हैं और जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। नियम के हिसाब से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और दर्शन भी भक्तों को
हो रहे हैं उनके ईश्वर के, लेकिन देश के कुछ ऐसे इलाके भी हैं, कुछ राज्य हैं जहां पर धार्मिक स्थलों को अभी फिलहाल नहीं खोला गया है। उनमें से एक गोवा है, जहां पर धार्मिक स्थल और होटल रेस्टोरेंट्स को अभी खोलने का फैसला नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में होटल्स और रेस्टोरेंट्स को नहीं खोला गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम ज़िलों में मंदिरों को खोल दिया गया है, धार्मिक स्थलों को खोला गया है। और उसी में एक गोरखपुर है, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं और योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आज सुबह सुबह पहुंचे। भक्तों को किन बातों का ख्याल रखना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक साथ 5 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। 6 फीट की दूरी रखना ज़रूरी होगा, यानी कि 6 फीट की दूरी एक दूसरे से रखकर ही आप दर्शन कर पाएंगे। आने जाने के लिए अलग गेट की व्यवस्था है, यानी कि जिस गेट से आपकी एंट्री होगी उस गेट से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, दूसरे गेट से आपको बाहर निकाला जाएगा। समूह में भक्त गीत गाने की उन्हें अनुमति नहीं होगी, या फिर भक्ति के तौर पर जो एक साथ गीत गायन करते हैं लोग, उसकी अनुमति नहीं होगी। रिकॉर्ड किए हुए भक्ति गीत बजाने की अनुमति होगी, लेकिन जैसा कि कीर्तन करते हुए भक्त नजर आते हैं आम दिनों में मंदिरों में, उस तरह से कीर्तन और गीत गायन की अनुमति अभी फिलहाल मंदिरों में नहीं है। तो इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये अनलॉक 1 है। 75 दिन के बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खुले हैं, लेकिन नियमों के साथ ही आपको इन स्थलों तक पहुंचना है और यहां पर दर्शन पूजन करना है। हम 3 तस्वीरें अब आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें। एक तो उज्जैन की तस्वीर है, महाकाल मंदिर की तस्वीर, जहां पर आज सुबह सुबह पूजा अर्चना हुई और भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन नियम सब जगह पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे होंगे। दूसरी तस्वीर है डोडा गणेश बेंगलुरु की। यहां पर भी भक्तों की आज हमें तादाद दिखाई दी। लखनऊ में भी भक्त पहुंचे संकट मोचन मंदिर में, वहां पर भी भक्तों ने हनुमान के दर्शन किए।